first batch, HSC State Board first batch, chapter first, that is the fast revision of NEET, CT and State Board, reproduction in lower and higher plants. In that we start as a reproduction. So what is mean by reproduction? Reproduction is nothing but production of young one like parents is called as a reproduction. For state board, reproduction definition is important for 2 marks, and definition of asexual reproduction and sexual reproduction is also important. Second point is essential process related to continuity of species. Why? What is the reason reproduction is important? To maintain the continuity of life, organism produce offspring showing similar characters. There are two types of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. So, asexual reproduction, there is only one sex gamete is present in asexual reproduction, and sexual reproduction there are two gametes are present. Asexual reproduction, we started as a asexual reproduction. Asexual reproduction, fusion of a two compatible gametes. Two compatible gametes fusion is called as a asexual reproduction, or sex cell is not involved. In asexual reproduction, sex cell is not involved. Second point is production of genetically identical progenies, that is called as a clones. There is a this type, this is the image of clone, this is the image of clone, which indicate that production of a genetically identical progeny from single organism, inheritance of a genes of parent by progeny, इनहेरिटेंस एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते ग्रैंडफादर का फादर में, फादर का सन में, ऐसे जीन ट्रांसफर होते हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ अ पेरेंट प्रोजेनी. Modes of asexual reproduction. First one is fragmentation, second one is budding, third one is spore formation, fourth one is fusion. In fragmentation, multicellular organism are involved. Small piece में फ्रैगमेंट होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है, जैसे कि अलगी स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है. सेकेंड इज बर्डिंग, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, वन और मोर आउटग्रोथ, दैट इज बर्ड्स, वन और मोर आउटग्रोथ, जैसे कि एक बर्ड है, ऐसे ही एग्जाम्पल है बर्डिंग की. स्पोर फॉर्मेशन है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन जूस्पोरेंजिया उसका एग्जाम्पल है. फिजन, बाइनरी फिजन और कोनिडियल फॉर्मेशन एक और उसमें आता है. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन विथ वेजिटेटिव पार्ट्स, artificial method useful in agriculture and horticulture. New plants are identical to parent plant. New plants are identical to parent plant. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड में फर्स्ट में आता है कटिंग, जिससे स्मॉल पीस ऑफ प्लांट पार्ट सिलेक्ट किए जाते हैं और उसका कट किए जाते हैं. दिस इज द इमेज विच शोज दैट आर्टिफिशियल मेथड कटिंग किया जाता है. स्टेम कटिंग है जो कि रोज में हम करते हैं, लीफ कटिंग है सैंसेसेफेरिया में करते हैं, रूट कटिंग जो है रूट का कटिंग करते हैं वो करते हैं हम ब्लैकबेरी में. नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में स्टॉक आणि साइंस ये रहते हैं. स्टॉक और साइंस की इमेज यहाँ पे दी गई है, जिसपे सायन लगाया जाता है उसे कहते हैं स्टॉक, और जिसका लगाया जाता है उसे कहते हैं सायन. ग्रो टुगेदर एज अ वन प्लांट, और दोनों मिक्स होके एक प्लांट की जैसा ग्रो करते हैं. इसका एग्जाम्पल है एप्पल,
बर्ड ग्राफ्टिंग, बडिंग और रोजेस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टिश्यू कल्चर। अगर टिश्यू कल्चर की हम बात करें, टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली एसेप्टिकली ग्रोन इन प्लांट्स। माइक्रो प्रोपोगेशन एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हम बनाना का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बनाना है, शुगर केन भी इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल इन्वॉल्व्स टू कंपैटिबल गैमेट। एक तो है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। टेक्स प्लेस आफ्टर सर्टन मैच्योरिटी। सर्टन मैच्योरिटी के बाद ये मैच्योरिटी आती है। इन हायर प्लांट्स फ्लावरिंग इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावर इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट ऑस्प्रिंग। देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑस्प्रिंग जेनेटिकली होते हैं। एक माँ पे जाएगा या पिता पे जाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो आने वाली ऑस्प्रिंग जो है किसी पे जा सकती है। जेनेटिकली भी डिफरेंट आ सकती है कि मदर के जो रिलेटिव्स है उस पे जा सकती है, पेरेंट है उस पे जा सकती है, या फादर के जो पूर्वज हम कहते हैं उनको, उन पे जा सकती है। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। फ्लावर्स स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेट। नेक्स्ट very important for exam point of view, microsporogenesis. What do you mean by microsporogenesis? जेनेसिस का मीनिंग है टू सिंथेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है टू सिंथेसिस। जेनेसिस का मीनिंग है, जेनेसिस मीन्स टू सिंथेसिस। Microsporogenesis. To synthesis a microspore mother cell is called as a microsporogenesis. To synthesis a microspore mother cell is called as a microsporogenesis. इसमें कैसे प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। Process of formation of a microspore by meiosis from microspore mother cell. पोलन ग्रेन्स, नॉन मोटाइल, सिंगल न्यूक्लियस, हैप्लॉइड है, पोलन वॉल है डबल लेयर की। पोलन वॉल होती है, एक्साइन रहते हैं, एक इंटाइन रहते हैं। एक्साइन जो है वो थिक है, कंपोज्ड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल स्पोरोपोलनिन प्रोटेक्टिव लेयर है, और थिन ये रहती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, it considerably develop in flower pollen in first cell of gametophyte. पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन में अगर हम देखें, पोलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन 2 इक्वल सेल में, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन इक्वल सेल में है। अगर वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल लार्जर नेकेड, ये एमसीक्यू नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिच इन फूड, इरेगुलर न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल स्मॉलर थिन वॉल्ड, डेंस साइटोप्लाज्म, फोर्सिन साइटोप्लाज्म। और एक सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन जेनेटिव सेल इक्वल सेल है टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस आइदर ऑकर इन पोलन ग्रेन और इन पोलन ट्यूब. Pollen grains are shared in either 2-cell stage or 3-cell stage. Pollen grains are locked on stigma cell. Structure of anatropous ovule. For state board 4 marks. Important. For 4 marks it is important structure of anatropous ovule. This is very important. Today
we stop here. For remaining all this, we ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओहुल भी ले लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओहुल, एनाट्रोपस ओहुल में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओहुल का, ये एनाट्रोपस ओहुल इसीलिए है क्योंकि इसका जो माउथ की ओपनिंग है वो इस तरफ से, इसकी वजह से ये एनाट्रोपस ओहुल है. इसकी प्लासेंटा है, इधर लोकेटेड फिनील है, ये हाइलम है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है. ओहुल्स आर प्रेजेंट इन ओहरी, और ओहुल्स जो रहते हैं ओहरी में प्रेजेंट रहते हैं. एक है यूनिओहुलेट, जिसका एग्जाम्पल है मैंगो, व्हीट और राइस. जिसमें सिंगल सीड निकलती है उसे कहते हैं यूनिओहुलेट. जिस फ्रूट में सिंगल सीड निकलती है वो है यूनिओहुलेट. और नेक्स्ट जो है वो है मल्टीओहुलेट. मल्टीओहुलेट का एग्जाम्पल हम टोमेटो ले सकते हैं, गवा ले सकते हैं. जिस सीड में मल्टीपल, मोर देन 2, 3, 4 ऐसे सीड्स निकलती है उसको कहते हैं मल्टीओहुलेट. और एक ही सीड रहती है उसको कहते हैं यूनिओहुलेट. पार्ट्स ऑफ ओहुल है. पार्ट्स ऑफ ओहुल में अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ ओहुल फिनिकल्स है, हाइलम है, एनाट्रोपस ओहुल है, न्यूक्लियस है, इंटीग्यूमेंट है, माइक्रोपाइल है, चलाजा है. चलाजा इज अ बेस ऑफ ओहुल. एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट. ओहुल ये सब इसमें आते हैं. दिस इज ऑल्सो नीट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इन ऑल सेंटेंस. प्लीज कीप इन माइंड. ठीक है, थैंक यू.